हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित यादव। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सुपर फ्यूचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम आपको भिन्न निकालना सिखाएंगे, यानी कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो देखना, भिन्न दो तरह की होती हैं। एक भिन्न ये होती है, इन दोनों के बीच में अंतर समान रहेगा, यानी नंबर एक रहता है अंतर बराबर होगा। ठीक। नंबर दो रहती है अंतर बराबर नहीं होगा। तो कैसे होगा देखना, ये लिखा है 2 और 3 के बीच में अंतर कितने रहता है? 1 का अंतर। 5 और 6 के बीच में अंतर 1 का। 8 9 के बीच में अंतर 6 और 7 के बीच में अंतर है। जब अंतर बराबर हो सभी में, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा, यानी ऊपर वाला देखते हैं। यानी जो अंश भिन्न क्या होती है दोस्तों? भिन्न होती है अंश बटे हर। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, जिसका अंश बड़ा वो वैल्यू बड़ा, यानी 8 बड़ा तो वो वैल्यू बड़ा, जिसका अंश छोटा वो अंश भिन्न छोटा, यानी 2/3 हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न और 8/9 हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखना, अंतर बराबर हो, अंतर इसमें अंतर कितने का था? 1 का था ना। अब देखते हैं अंतर अगर 1 से ज़्यादा का हो तो कैसे करते हैं। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपने, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। तो देखना दोस्तों, इसको कैसे करते हैं भाई। अंतर चेक करेंगे, इसके बीच में अंतर 2 का, इसके बीच में अंतर 2 का, इसके बीच में भी 2 का, इसके बीच में भी 2 का। जब अंतर एक समान है सभी में, तो वही दोस्तों, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न सबसे छोटा, यानी 1/3 में अंश छोटा है ना, ये हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। ठीक है दोस्तों। और 9/11 यानी अंश बड़ा है ना, तो 9/11 में अंश बड़ा है ना, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखते हैं दोस्तों, जब अंतर एक समान होना चाहिए, एक का अंतर हो, या 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, यानी कितना भी हो, अंतर बस एक समान होना चाहिए। तो अपन इस ट्रिक से करते हैं। अब देखना दोस्तों, अगर अंतर एक समान नहीं हो तो अपन कैसे करते हैं, तो उसको समझते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है दोस्तों। हाँ, 7/8 और 11/13 में छोटी और बड़ी भिन्न बताइए, यानी छोटी कॉमा बड़ी भिन्न बताइए। अब बताइए दोस्तों, इसमें छोटी भिन्न बड़ी भिन्न कैसे है? अब देखना दोस्तों, अगर इनमें अंतर समान होता तो अपन समझ लेते, यानी अंतर बराबर होता तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। लेकिन दोस्तों इसमें अंतर समान नहीं है, तो इसको कैसे करते हैं? देखना दोस्तों, इसका अंतर समान नहीं है, उसे कैसे करेंगे? 7/8 लिख लिया, 11/13 लिख लिया। अब क्या करेंगे? 13 का गुणा करेंगे ऊपर इधर 7 में, यानी 13 का गुणा 7 में, 13 7 कितना हो जाएगा? 91। 8 का गुणा करेंगे ऊपर 11 में, 8 का गुणा 11 में, यानी 8 का गुणा 11 में, तो 8 का गुणा क्या होगा? 11 8 88। अब बताइए दोस्तों, कौन बड़ा है इसमें? यानी 88 बड़ा है 91, तो 91 बड़ा है ना। कौन 91 किसका आता है? इस पर 13 7, तो ये भिन्न हो जाएगा दोस्तों बड़ी भिन्न। ठीक। और ये हो जाएगी छोटी भिन्न। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? समझ में आ गया? नहीं आया? एक और देखते हैं। जैसे यही लिखा हो अपना 5/6 लिख लिया हो, 7/9 लिख लिया हो। हाँ दोस्तों, एक और देखते हैं। जिसके बीच में अंतर कम का रहेगा, आपको बताएं, यानी जिसके बीच में अंतर कम का रहेगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिसके बीच अंतर ज़्यादा का रहेगा वो भिन्न छोटा होगा। कैसे? देखो यहाँ देखो, 5/6 में 1 का अंतर मिल रहा है, 7/9 में 2 का अंतर मिल रहा है ना, तो वैसे बताएं ये छोटी होगी और ये वाली बड़ी होगी। अब क्या अपन जो बता रहे हैं ये सही है? अपन चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे देखना दोस्तों, चेक कैसे करते हैं। वही 9 का गुणा 5 में, 9 5 45, 6 का गुणा 7 में, 6 7 42। कौन बड़ी है दोस्तों? ये बड़ी है ना, 42 से 45 बड़ी है ना, तो ये भिन्न हो जाएगी बड़ी जो अभी बताई थी, और ये भिन्न हो जाएगी छोटी। कोई दिक्कत है दोस्तों? समझ में आ गया? हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है दोस्तों। 5/6, 3/5, 24/25, 7/9 में छोटी भिन्न बताइए। ये 7 लिखा है दोस्तों, ये 7 लिखा हुआ है, 7/9 में छोटी भिन्न बताइए। तो क्या बता सकते हैं आप छोटी भिन्न कौन सी? समझ पा रहे? नहीं समझ में आ रहा? तो देखते हैं। अभी मैंने बताया था, यानी जिनके बीच में अंतर कम का होता है, जिनके बीच में अंतर कम का होता है ना, वो भिन्न बड़ी होती है। जिनके बीच में अंतर ज़्यादा का होता है वो भिन्न बड़ी होती है। कैसे? जैसे अभी बताया था मैंने, एग्जाम्पल बताया था ना, जैसे 7/8 और 11/13 ही लिखा था अपन ने भी। तो देखो ना, 7/8 अंतर 1 का है ना, और 11/13 अंतर 2 का है।
तो जिसके अंतर कम का होता है यानी कम होता है ना, वो भिन्न बड़ी होती है, ठीक है। और जिसके बीच में अंतर ज़्यादा का होता है वो भिन्न छोटी होती है, ठीक। अपने चेक भी किया, 13 7 91 हो गया और 11 8 88 हो गया। तो कौन बड़ी है दोस्तों, 91 बड़ी 88 बड़ी, 91 बड़ी ना, तो ये वाली भिन्न बड़ी होती है। ऐसे इसमें चेक करते हैं कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। इसमें सबसे छोटी भिन्न बताना है अपन को, तो कैसे करते हैं देखना। 5/6 के बीच में अंतर 1 का होता है, 3/5 के बीच में अंतर 2 का, 24/25 के बीच में 1 का, 7/9 के बीच में 2 का। तो देखना दोस्तों, यानी इन दोनों की तुलना में, यानी 3/5 और 7/9 की तुलना में 5/6 और 24/25 ये भिन्न दोनों बड़ी होंगी ना इनके और इनके तुलना में, क्योंकि इनके बीच में अंतर ज़्यादा का है, क्योंकि ये इनके बीच में। अब तो ये दोनों भिन्न बड़ी होंगी ना दोस्तों। अब जब ये दोनों भिन्न बड़ी होंगी तो ये दोनों भिन्न से इस दोनों से छोटी होंगी। तो अपन क्या करेंगे, वही 3/5 लिख लेंगे। इनका तो वैल्यू ख़त्म ही हो गया, क्योंकि ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये बड़ी भिन्न है। बड़ी में क्योंकि अंतर कम का, ये भिन्न रह गया 3/5, 7/9। अब देखना दोस्तों, इसमें कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, तो वही है अंतर देखें, इसके बीच में अंतर 2 का, इसके बीच में अंतर 2 का। तो दोस्तों अभी बता के गए थे ना, यानी अंतर समान हो तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, और जिसका अंश बड़ा वो भिन्न हो गई बड़ी। कोई दिक्कत है दोस्तों, आ गया समझ में? नहीं आया हो तो अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगर समझ में आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है दोस्तों, यानी 6/7, 3/4, 5/6 और 9/11 में छोटी कॉमा बड़ी भिन्न बताइए। यानी इसमें से छोटी कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बताइए दोस्तों। वही देख करेंगे अपन अंतर, 6 और 7 के बीच में अंतर 1 का, 3 4 के बीच में 1 का, 5 6 के बीच में 1 का, और 9 11 के बीच में 2 का। तो देखना दोस्तों, जिनके बीच में अंतर कम होता है वो भिन्न बड़ी होती हैं, और जिनके बीच में अंतर कम होता है, दूसरी ज़्यादा होता है, वो भिन्न छोटी होती है। तो इन सब तीनों के बीच में अंतर 1 का आ रहा है, इसके बीच में 2 का आ रहा है, तो दोस्तों इसका पता चलेगा ये भिन्न हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी। अब देखो दोस्तों, अब इनके बीच में हम चेक करेंगे बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो वही कैसे चेक करेंगे दोस्तों, तीनों के बीच में अंतर 1 का है ना, तीनों के बीच में अंतर 1 का है, 1 का है। तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, और जिसका अंश छोटा मतलब वो भिन्न छोटा। तो इन तीन के बीच में बता रहा है, वैसे ये छोटा हो गया। तो जिसके बीच अंश बड़ा है ना 6/7, 6/7 ही तो बड़ा है इन तीनों के बीच में, अंश ऊपर 6 ही तो बड़ा है। तो ये भिन्न होगी सबसे बड़ी भिन्न, और ये भिन्न हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। आगे समझ में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है अपना। यदि बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखना दोस्तों क्या लिखा हुआ है। यदि P बराबर 2/3 हो, Q बराबर 0.5 हो तथा R बराबर 7/9 हो, तो इसमें बीच वाली भिन्न कौन सी है, यानी बीच की भिन्न। यानी इसमें एक सबसे बड़ी है, एक सबसे छोटी है, तो उसकी जो बीच वाली भिन्न है वो बताइए दोस्तों। तो देखना अपन इसको कैसे करते हैं, यानी जो P लिखा है, ये 2/3 लिखा है, कोमा Q जो 0.5 लिखा है दोस्तों, ये 1/2 होता है, 1/2 होता है, 0.5 1/2 होता है ना, तो 1/2 हो गया, कोमा 7/9 लिखा है। अब देखना दोस्तों, इसको देखेंगे, अंतर चेक करेंगे, क्या अंतर समान है या अंतर समान नहीं है। तो वही देखेंगे, 2 और 3 के बीच में अंतर 1 का, 1 और 2 के बीच में अंतर 1 का, 7 और 9 के बीच में अंतर 2 का। तो देखना दोस्तों, जिसके बीच में अंतर ज़्यादा है ना वो भिन्न होगा छोटा, यानी वो भिन्न होगी छोटी भिन्न, वो तो हो गया छोटी। अब इन दोनों के बीच में चेक करेंगे बड़ा भिन्न कौन सा है, यानी बड़ा भिन्न कौन सा है। तो दोनों के बीच में अंतर होगा ना, तो इन दोनों के बीच में चेक करेंगे दोस्तों, इन दोनों के बीच में। तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न होता है बड़ा, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न होता है छोटा। तो देखना दोस्तों, इन दोनों इसमें कौन बड़ी है, ये बड़ी है ना, और इनमें सब में छोटी कौन सी है, ये छोटी है। तो बीच वाली भिन्न दोस्तों कौन सी हो गई, यानी 1/2, यानी कितनी हो गई 0.5, किसका मान था, यानी Q बराबर था 0.5, यानी 0.5, ये हो गया बीच वाली भिन्न। सबसे बड़ी पूछता तो 2/3 हो जाती, सबसे छोटी पूछता तो 7/9 हो जाती। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।
क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है दोस्तों स्क्रीन पे, तो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि a बराबर 2/3 हो और b बराबर 256/625 के ऊपर घात 0.25 और c बराबर 9/16 पे घात 0.5 हो, मैं छोटी और बड़ी भिन्न बताइए। यानी इनमें छोटी और बड़ी भिन्न कौन सी है दोस्तों, छोटी और बड़ी भिन्न। तो देखना दोस्तों अपन कैसे करते हैं। a बराबर लिखा हुआ है, a बराबर लिखा हुआ है 2/3 सीधा लिखा हुआ है। अच्छा b बराबर लिखा हुआ है, b बराबर कितना लिखा हुआ है 256/625 के ऊपर घात 0.25 है ना दोस्तों, 0.25। तो 256 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 256 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 256 को अपन लिखेंगे 4 पे घात 4 लिख लेंगे। 25 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखो, ऐसे देखो ना, 4 पे घात 4 और 625 को लिखेंगे 5 पे घात 4 है ना। देखना कैसे करेंगे, 4 गुणा 4 बार करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक कितना हो जाएगा 64 गुणा 4 या 4 चौक 16 6 लगी 1, 4 6 24 और 1 25 यानी 256। ऐसे 5 को 4 लिख लिया, 5 पे घात 4, 625 5 का भी गुणा 4 बार करेंगे, 5 का भी गुणा 4 बार करेंगे तो 5 25 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। ठीक है, आप ये ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हटा के कैसा कर सकते हैं अपन, घात 4 इसके ऊपर घात लगा हुआ है दोस्तों, इसके ऊपर घात लगा है 0.25 लिखा है, इसको 1/4 लिख सकते हैं ना दोस्तों। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे देखना, 4/5 के ऊपर घात 4 गुणा में 1/4, इसको ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5 यानी b का मान हो जाएगा 4/5। अब देखना यही लिखा है, c बराबर लिखा हुआ है दोस्तों 9/16 के ऊपर घात 0.5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 3 बटे कैसे लिख सकते हैं 4, 3/4 के ऊपर घात 2 कर सकते हैं ना दोस्तों, 3/4 यानी 3 तक 9, 4 चौक 16 और इसके ऊपर घात लगा है यानी 0.5 अभी बताए थे ना, 1.2 होता है 0.5। तो कैसे लिखेंगे 1/2, वही वैल्यू करेंगे 3/4 घात लग जाएगी 2 गुना 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। देखना दोस्तों ये सॉल्व करने के बाद हमें मिला यानी भिन्न कितना मिला, b बराबर मिला 4/5, c बराबर मिला 3/4। तो अपन चेक करेंगे यहाँ, देखना दोस्तों यहाँ चेक करेंगे अपन, इधर चेक करेंगे। ठीक, देखो a बराबर थी 2/3, b बराबर थी 4/5, c बराबर थी 3/4। तो अंतर चेक करेंगे, अंतर समान है ना, 2 और 3 के बीच में अंतर 1 का, 4 और 5 के बीच में अंतर 1 का, 3 और 4 के बीच में भी अंतर 1 का। तो यानी जिसका अंश बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, यानी सबसे बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ा। ठीक, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न सबसे छोटा। ठीक दोस्तों, यानी ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई, ये भिन्न सबसे छोटी हो गई। हाँ, अगर यही पूछा बीच वाली भिन्न तो बड़ा छोटा छांट लेते, ये सबसे बड़ा है, बड़ा अलग निकाल लेते, छोटा अलग निकाल लेते। जब ये बड़ा है ये छोटा है तो ये भिन्न सबसे बीच का हो जाएगा ना दोस्तों। ठीक, ये भिन्न बीच का हो गया। आ गया समझ में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखते दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक भिन्न है जिसका हर 30 है, 30 हो तो बताइए, तो 5/8 और 7/11 के बीच की भिन्न बताइए। तो देखना दोस्तों ये करेंगे अपन ऑप्शन से, यानी ऑप्शन से कैसे करते हैं, ऑप्शन से करेंगे क्योंकि बीच का भिन्न निकालना है। छोटा बड़ा पीस था तो बता देते, तब देखना। तो देखो दोस्तों जब अंतर अलग अलग आ जाए, जब अंतर अलग अलग आ जाए तो क्या करते हैं, देखो 5/8 के बीच में अंतर 3 का, 7/11 के अंतर बीच में 4 का, अंतर अलग अलग है ना। तो क्या करते हैं, इसका गुणा इधर करते, 11×5 = 55, इसका गुणा इधर करते 8×7 = 56। तो कौन बड़ा है दोस्तों, 55 बड़ा है 56 बड़ा है, यानी 56 बड़ा है ना, तो ये तो हो गई बड़ी। ठीक दोस्तों, अब ये हो गई छोटी, ये हो गई छोटी। ठीक दोस्तों, अब रख के देखेंगे, यानी अब देखना जो भिन्न होगी इन ऑप्शन में से वो इन यानी 7/11 से तो छोटी होगी और 5/8 से बड़ी होगी, क्योंकि ये सबसे छोटी है ये सबसे बड़ी है इनके बीच की। तो क्या करेंगे, ऑप्शन रख के देखेंगे 20, यानी 5/8 लिखा है, 5/8 लिखा हुआ है,
5/8 लिखा हुआ है और 20/30 लिखा हुआ है। तो इसको देखेंगे, अंतिम 15 यानी 150, 8 दूनी 16 यानी 160 है दोस्तों। तो कौन छोटा है, ये छोटा है या ये छोटा है? तो इसको चेक करेंगे अपन, कौन बड़ा है इसमें, 20/30 बड़ा है या फिर, तो देखना दोस्तों इसमें कौन सा वैल्यू बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इसके बीच में इससे ये वाला बड़ा हो गया, 8 दूनी 160 15 यानी ये वाला बड़ा हो गया। तो एक कंडीशन सही होगी, इससे ये वाली बड़ी हो गई यानी 20/30। अब दूसरी देखते हैं, क्या ये 7/11 से छोटी है 20/30? तो चेक करते हैं, तो 7 21 हो गया यानी 210, 11 दूनी 22 यानी 220, यानी कौन छोटी है दोस्तों, कौन छोटी है, 7/11 छोटी है या 20/30 छोटी, यानी 7/11 छोटी है ना, तो ये भिन्न सबसे बड़ी हो गई दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया। अब देखते हो ऑप्शन नंबर 2 रख के देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर अगला रखेंगे तो क्या रख लिया, मान लो अपन ने 5/8 लिखा है और 7/11 लिखा है, अपन ने क्या रख लिया 19/30 रख लिया, मानो 19/30 रख लिया। अब देखना क्या होगा, इससे बड़ी रहेगी ये वाली भिन्न, इससे छोटी रहेगी, तभी तो बीच में आएगी। तो इसका करेंगे 55 यानी 150 हो गया, और 19/60 कितने होते हैं, 19/60 होते हैं 152। तो देखना दोस्तों ये छोटा है ना, 5/8 छोटा है, ये इससे बड़ा है। हाँ जी, एक तो कंडीशन अपना सही हो गया। अब कंडीशन नंबर दूसरी देखते हैं, क्या ये इससे छोटा है, तो इसका देखते हैं, 19/11 का गुणा करेंगे, 19/11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 19/11 का गुणा किया, 19/11 का कितना गुणा हो गया, हो जाएगा 19/11 का हो जाएगा 209, 19/11 गुणा 209 है, और 3 और 7 का गुणा करेंगे, 30 और 7 का 21 यानी 210। तो दोस्तों ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी 209 छोटा है, 210 बड़ा है। तो ये वाली हो गई बड़ी भिन्न और ये वाली हो गई सबसे छोटी भिन्न, लिखा है सबसे छोटी सबसे बड़ी, तो ये वाली कौन सी भिन्न हो गई, यानी बीच की भिन्न कितनी हो गई 19/20। ऑप्शन नंबर अपना बी सही है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सवाल नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर लिखा है दोस्तों 5/7 और 6/11 में छोटी भिन्न कौन सी है। दोस्तों इसका निकाल के आप बता सकते हैं, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट करके। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। वैसे इसमें आपको छोटी भिन्न बताना, कौन सी भिन्न छोटी है, आपको मैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे। ठीक, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद दोस्तों।